हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। चलिए आज के जीके क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल धांसू टॉपिक जिसका नाम है 16 महाजनपद। जी हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री के तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, उसकी राजधानी कहाँ था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। तो चलिए 16 महाजनपद जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद आखिर महाजनपद आया कैसे। आपने पिछले वीडियो में जो है वैदिक काल सभ्यता पढ़ा था या आर्य सभ्यता पढ़ा था। तो आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भी दो भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो रहन सहन का जो छोटा भाग था जहां लोग निवास करते थे उसे हम लोग कबीला कहते थे। क्या कहते थे? कबीला कहते थे। वही कबीला जब धीरे धीरे विस्तृत हुआ, लोगों का वहां भीड़ इकट्ठा और ज्यादा हुआ, संख्या बढ़ी, तो उसे हम लोग क्या कहे? जन कहे। और जन जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो इसी जन का विस्तार और ज्यादा हो जाता है, उसे हम लोग बाद में जनपद कहते हैं। और इस जनपद का विकास जब वृहद पैमाने पर होता है, बहुत बड़ा क्षेत्रों में यह फैल जाता है, तो इसे महाजनपद कहा जाने लगा। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां काफी ज्यादा संख्या में लोगों का निवास हो, व्यापार हो, कृषि हो, पशुपालन हो, उस क्षेत्र को महाजनपद कहते हैं। सिंपली भाषा में, आज के भाषा में कह सकते हैं तो एक छोटा सा स्टेट्स का आप संज्ञा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे बात करेंगे तो आखिर यह जो है जन महाजनपद कैसे बन गया। तो बन कैसे गया आपको पता है, आपने जो है सिंधु सभ्यता पढ़ा है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता में कुछ चीज़ों का अभाव था। जैसे कि बात करेंगे तो लोहे का खोज नहीं हुआ था, तांबा का खोज हो चुका था, ताम्र पाषाण युग, या फिर बात करेंगे पाषाण युग, नहीं, तो ये सभी चीज़ों का खोज हो चुका था। किंतु लोहा का खोज जो है कहा जाता है कि वैदिक काल में ही हुआ था। और एक वैदिक काल में खोज हुआ, किंतु उसका प्रयोग जो है लोगों को नहीं पता था। तो प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में लोगों को पता चला कि क्या बनेगा। तो लोहे से बहुत सारे शस्त्र बनाए गए, अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही साथ लोहा का अस्त्र शस्त्र के साथ उससे काम के लिए बहुत सारी वस्तु, कृषि के लिए बहुत सारे उपकरण बनाए गए, जिससे जो है कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि युद्ध नीति में भी जो है इसके लिए अस्त्र शस्त्र बनाए, तो उससे भी जो है राज्य काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। तो लोहे से बहुत सारे उपकरण बनाए गए। इतने सारे उपकरण बन चुके थे लोहे का कि राज्य के विस्तार में उसका बहुत बड़ा योगदान हो चुका था। नहीं, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो लोहे के विस्तार के कारण ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का कह सकते हैं विकास हुआ। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य या जैन ग्रंथों से मिलती है। तो आखिर किस बौद्ध ग्रंथ और किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो हमने बोर्ड पर लिख दिया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिससे कि हमें 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है ये बताता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले यानी पूर्व ही 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। तो ये बात जो है अंगुत्तर निकाय में चर्चा किया गया है। आगे बात करेंगे भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का एक पवित्र पुस्तक है, जैन धर्म का लिखित पुस्तक है। तो उस पुस्तक में भी 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। मतलब इन दोनों पुस्तक से हमें ज्ञात तो होता है, क्या ज्ञात होता है, ये क्लियर हो चुका कि 16 महाजनपदों का जो है उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए ये पॉइंट भी आपका क्लियर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो आखिर ये 16 महाजनपद कौन कौन थे और इसका जो है महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? तो चलिए उस चीज को हम लोग बिना किसी देर के हम लोग देखते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है कंबोज। कंबोज की बात करेंगे तो 16 महाजनपद का यह एक ऐसा महाजनपद है जो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। कुछ पुस्तक में इसे यूपी बताया जाता है, किंतु वह बिल्कुल जो है सत्य नहीं है। कहाँ यह फैला हुआ था? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जिस प्रकार से आप गंधार की बात करेंगे पाकिस्तान में स्थित है, उसी प्रकार से कंबोज भी जो है भारत के बाद। यानी पॉइंट आपका यहाँ 2 क्लियर हो गया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितने महाजनपद जो भारत के बाहर स्थापित हुए, कितने महाजनपद? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 महाजनपद। कौन कौन महाजनपद? तो एक आपका हो जाएगा कंबोज और दूसरा हो जाएगा गंधार। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट ये जो है कि कंबोज की जो राजधानी थी कहाँ थी? हाटक थी। या हाटक अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या मिलेगा आपको? राजपुर जो है किसकी राजधानी थी? कंबोज की राजधानी थी। स्थित कहाँ था? तो स्थित यह कहाँ था? अभी हमने तुरंत आपको बताया कि अफगानिस्तान।
और पाकिस्तान की सीमा के मध्य में जो है यह स्थित है। क्या यह भारत में है? तो नहीं है। तो भारत में कौन कौन नहीं है? एक कंबोज नहीं है, दूसरा गंधार नहीं है, यानी यह भारत के बाहर है, यह इंडिया में नहीं है। चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर। भारत में कौन कौन नहीं है? तो दो गो एकदम क्लियर करके रखना है, बार बार हम दोहरा रहे हैं कि दो ही को जो है भारत में नहीं था, तो इस पॉइंट को एकदम सेट कर लीजिए माइंड में। गंधार की बात करेंगे तो आपने सुना होगा गंधार, जो कि वर्तमान में जो है रावलपिंडी या पेशावर कह सकते हैं उसको, रावलपिंडी और पेशावर के जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है। कौन? गंधार। गंधार का संबंध गंधार कला शैली से भी है, जो कि पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में महायान शाखा से जो संबंधित है। अब बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा किया गया कि गंधार शैली जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। आगे बात करेंगे तो गंधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी जब आप मौर्य राजवंश पढ़ेंगे तो उस समय भी जो है तक्षशिला का चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार आते हैं तो बिंदुसार के समय में दो विद्रोह होते हैं, दोनों का दोनों तक्षशिला में होता है, तो वहां भी तक्षशिला का चर्चा होगा। और तक्षशिला की जो मेन भूमिका होती है शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्रांति लाना, या शिक्षा क्षेत्र में क्रांति अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोई लाया था तो वह कौन था? तक्षशिला था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। और तक्षशिला किसकी राजधानी था? तो आपका गंधार का। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट बिंदु हमारा असमक, इसको भी एकदम VVI करके रखिए एकदम। असमक, असमक जो 16 महाजनपदों के एक महाजनपद में आता है, वह उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, यानी एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? असमक है। कौन? असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन है। दक्षिण भारत में बोला जाए तो गोदावरी नदी के दक्षिणी हिस्सों में जो है इसका विकास हुआ था। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था? तो असमक था। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पोटली थी। किस नदी के दक्षिणी भाग में स्थित था? तो गोदावरी नदी के दक्षिणी भाग में स्थित था। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गए। साउथ इंडिया, देखिए यहाँ लिख दिए हम, साउथ इंडिया में स्थित था। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है अवंती। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती था। कहाँ? उज्जैन या माहिष्मती। उज्जैन की बात करेंगे मतलब MP, मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद कौन स्थित था? तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अवंती। अवंती के बारे में मैं आपको बता दूं, जब आप मगध राजवंश पढ़ेंगे तो वहां अवंती की चर्चा है। अवंती के शासक जिनका नाम था चंड प्रधोत, जिनको कि पीलिया नामक रोग हो गया था। तो पीलिया नामक रोग को जो है कह सकते हैं बिंबिसार, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। जीवक को उन्होंने जो है MP भेजा, यानी मगध से MP भेजा। बिंबिसार मगध के राजा थे, तो मगध से MP भेजा मध्य प्रदेश, और वहां जाकर के अवंती के शासक चंड प्रधोत को जो है उन्होंने पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक करने के पश्चात मगध और अवंती का जो है मित्रता हो जाता है, यानी कि मगध के शासक जो है बिंबिसार और अवंती के शासक चंड प्रधोत, दोनों के बीच मित्रता स्थापित हो जाता है। तो ये ध्यान पे रखेंगे कि मगध का संबंध अवंती से है। ठीक है, तो इस प्रकार से चंड प्रधोत कहाँ के शासक थे? तो अवंती के शासक थे। ये पॉइंट भी आपको क्लियर। ये जो है अवंती कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका मत्स्य। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, एकमात्र ऐसा 16 महाजनपदों का महाजनपद में से एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि राजस्थान के रायपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। कहाँ? रायपुर। यानी राजस्थान में कुल कितने 16 महाजनपद थे? तो मात्र एक थे। तो इसका भी नाम आपको ध्यान पे रखें कि राजस्थान में एक ही महाजनपद थे जिसका नाम क्या था? मत्स्य था। अगला पॉइंट नेक्स्ट, तो इस प्रकार से देख लीजिए, फिर से ऊपर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। कंबोज और गंधार भारत में थे? तो नहीं थे। कहाँ थे? बाहर थे भारत के। एक जो है पाकिस्तान में, तो दूसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर। अगला बात करेंगे तो असमक कहाँ था? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अवंती, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, ये कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में। मत्स्य, मत्स्य की बात करेंगे तो विराटनगर, कहाँ? तो राजस्थान। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब तक। अब बात करते हैं आगे वाले महाजनपद का। तो आगे का जो महाजनपद है देखेंगे यहां मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों महाजनपद ध्यान रखेंगे। मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों महाजनपद का संबंध बिहार से है। कहां से है? बिहार से है। कौन कौन? मगध का संबंध
और किसका, तो वज्जी का संबंध, और किसका, तो अंग का संबंध। आखिर मगध की चर्चा जो है यहाँ क्यों है और मगध क्यों आया? मगध मेरे भाई 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे बड़का पॉइंट तो यही हो गया। सबको जो है एक दूसरे से खींच खाच करके या तो दोस्ती करके या तो विवाह करके, ठीक है, सबसे बड़ा शक्तिशाली जो है अगर महाजनपद कोई बना तो वह मगध महाजनपद था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखने। आगे की बात करेंगे तो मगध की राजधानी ग्रीब्रज या आप उसे राजगृह के नाम से जान सकते हैं, जो मगध की पहली राजधानी थी। मगध की राजधानी बाद में वैशाली भी बनी, मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र भी बना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे मगध की कितनी राजधानी, तो 3 राजधानी, ग्रीब्रज पहली राजधानी यानी राजगृह, दूसरा जो है वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से इसकी राजधानी आप माइंड में रख सकते हैं। आगे बात करेंगे मगध का, तो मगध का जो है इतिहास कहता है कि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंशों ने शासन किया। कौन सा वंश, हर्यक वंशों ने शासन किया मगध पर, ठीक है। और ये जो है मगध है कहाँ, तो आप पटना चले जाइए, गया चले जाइए, नवादा चले जाइए, नालंदा चले जाइए, ये सभी क्षेत्र को मिला करके जो है मगध का क्षेत्र बताया जाता है। तो ये बात मगध के बारे में। आगे बात करेंगे अंग। अंग की राजधानी चंपा और अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त। नाम क्या, ब्रह्मदत्त। मगध का पहला शिकार अंग ही हुआ था, यानी मगध जो है सबसे पहला हमला किस पर किया था, तो अंग पर किया था। और वहाँ के शासक जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, उसकी हत्या कर करके जो है वहाँ हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, वो उन्होंने अपने बेटे अजात शत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का, अंग का शासक। यानी अंग में एक ही राजा ब्रह्मदत्त, उसको भी मार के अपने में मिला लिया। कौन, मगध। इसीलिए तो भाई शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अंग को मिला लिया, यानी यह भी बिहार का ही एक पार्ट था, महाजनपद था। आप देख सकते हैं यहाँ किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में कौन फैला हुआ था, तो आपका अंग फैला हुआ था। जो तीसरा महाजनपद जो बिहार का, वो काफी महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चनों में से इसको आप रखिए, वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली या विदेह। वज्जी संघ भी इसको कहा जाता है, वज्जी संघ या वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। कहाँ, वैशाली या विदेह। बात करेंगे तो महाजनपद 2 प्रकार के थे, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। नहीं, आगे बात करते हैं राजतंत्र गणतंत्र की। पहले आप ये जानिए कि यह जो महाजनपद था, यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखी जाती है, मतलब यहाँ लोगों के द्वारा शासन होता है, ना कि राजा सर्वोपरि था। सबसे बड़ी बात यह है कि गणतंत्र शासन कहाँ था 16 महाजनपदों में, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा वज्जी में, यानी जो वैशाली का था, वज्जी संघ में, ठीक है। दूसरा भी आप देखेंगे जो आपका कहाँ स्थित है, मल में। मल कहाँ, यूपी में। आगे देखेंगे तो पूरे 16 महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था कितने महाजनपदों में था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 महाजनपदों में। कहाँ कहाँ था, तो एक आपका वैशाली में, जिसको कि हम लोग कहते हैं वज्जी संघ, और दूसरा आपका कहाँ, तो मल में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। गणतंत्र व्यवस्था जो है पूरे महाजनपद में मात्र 2, बाकी कितना 14 गो में जो था राजतंत्र था। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें यानी वज्जी संघ में या वज्जी महाजनपद में जो है कुल 8 जनपद थे। कितने जनपद थे, 8 जनपद। अभी आपको बताए थे कि जनपद को मिलने से महाजनपद बना है, तो 8 जनपद को एक मिला दिया गया तो एक महाजनपद बना और उसका नाम था वज्जी। और बात करेंगे उस 8 में से जो एक था लिच्छवी था। कौन, लिच्छवी। लिच्छवी नरेश चेटक का आपने नाम सुना होगा, जिसकी पुत्री चिलानस जो है बिंबिसार विवाह किया था। तो ये लिच्छवी की चर्चा हमने यहाँ कर दिया। लिच्छवी भी एक गणतंत्र के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे ये कहाँ था फैला हुआ, तो बिहार में जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मिथिला, ये सभी क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे कि तीनों का संबंध कहाँ से है, तो बिहार से। आगे बाकी जो आपका बचा कितना, 8 बचा होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने, जो 8 महाजनपद हैं उनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो पॉइंट यहां भी बना कि सबसे अधिक महाजनपद भारत के किस राज्य में थे, तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी। एकदम आंख बंद के ठोक दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। 8 गो हम गिना दिए हैं, आगे भुलाना मत भाई, ये गलत बात हो जाएगा नहीं तो मेरे साथ, और आपके साथ तो भाई 1 नंबर के 1.5 नंबर जाएगा आपका मेरे तरफ से, इसलिए बिल्कुल मत भुलाइएगा। 8 गो कहाँ, यूपी में, और बाकी जो है उसके बाद कहाँ सबसे अधिक, तो बिहार में। कई गो, तो 3 गो, देख लिए आप, देख लिए ना। हाँ, तो इस प्रकार से अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगला ये आपका हो जाएगा कौशल। कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, बहुत ही महान शासक थे, और उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती या साकेत कह सकते हैं।
कहीं कहीं साकेत लिखता है, तो साकेत साकेत एक ही है, ठीक है। श्रावस्ती इसकी राजधानी। तो बात करें इसकी, तो यह कहाँ स्थित है, तो यूपी की जो है फैजाबाद, ये पूरा लीजिए ना, हम यूपी कर ही देते हैं, लीजिए 8 का 8 यूपी करते हैं। यूपी के फैजाबाद के पास यह स्थित है। कौन? कौशल। कौशल के राजा प्रसेनजीत। कौशल इसलिए यहाँ प्रसिद्ध है क्योंकि कौशल में ही सबसे अधिक समय बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, यानी गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक अपना उपदेश अगर कहीं दिया तो कौशल के श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे अधिक अपना उपदेश दिया, तो इसलिए भी जो है कौशल प्रसिद्ध है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी, उनका जो विवाह है मगध के शासक बिंबिसार से हुआ था, इसलिए भी जो है कौन प्रसिद्ध है? कौशल प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कौशल। तो कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। श्रावस्ती आप लोग बचपन में कहानी पढ़े होंगे, अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू भी यहीं का था, श्रावस्ती का ही था। यहीं जो है गौतम बुद्ध ने उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। बोले थे ना कि भाई मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, यह प्रश्न पूछे थे अंगुलीमाल डाकू से। तो उनकी मुलाकात जो है यहीं हुआ था, श्रावस्ती में। आगे बात करेंगे तो काशी। काशी आप लोग जान ही रहे हैं, बनारस इसका राजधानी। कहाँ? बनारस। ये भी कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। आगे बात करेंगे तो मल। मल जो है इसकी राजधानी कुशीनगर, जो वर्तमान में देवरिया जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश की। आखिर ये मल क्यों? तो मल राज, जिनका नाम था सस्तीपाल, मल का जो राजा था उसका नाम था सस्तीपाल। तो मल राज सस्तीपाल के दरबार में ही जो है गौतम बुद्ध ने, कहा जाता है कि शुगर का मीट खाया था, जिसके कारण उन्हें अतिसार या कह सकते हैं बीमारी हो गई हैचा टाइप का, जिसके और बीमारी होने के पश्चात उसी अवस्था में वो देवरिया जिले चले गए। मतलब यहीं का जो जिला था देवरिया, देवरिया जिले पहुंच गए, जहां उन्हें जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात आपको बताया गया होगा कि उन्हें जो है अंततः उनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में हो जाता है। किनका? गौतम बुद्ध का। इसलिए भी कुशीनगर प्रसिद्ध है। तो कुशीनगर आप ध्यान पे रखें, कहाँ? यूपी में। किसकी राजधानी है? तो मल की राजधानी है। मल के राजा कौन थे? तो सस्तीपाल थे। यह भी कैसा था? तो गणतंत्र व्यवस्था वाला महाजनपद था। आगे पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट, वत्स, जिसको आप लोग कहते हैं कौशाम्बी, उसकी राजधानी कहाँ? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कुरु, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जिसको कि दिल्ली के क्षेत्रों में जाना जाता है, या दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, आप कहिए ना, ठीक है। तो कुरु, कुरु कहने का मतलब एक तरह से कुरुक्षेत्र महाजनपद आप कह दीजिए। कहने का मतलब इसमें हरियाणा का भी क्षेत्र भी शामिल होगा, इसमें दिल्ली का भी क्षेत्र शामिल होगा, इसमें यूपी का जो है मेरठ वाला क्षेत्र भी शामिल होगा। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं 3 स्टेट का मिश्रण है। कौन? कुरु। इसी कुरु का जो है राजधानी जिसका इंद्रप्रस्थ है, इसी में जो है महाभारत का भी चर्चा मिलता है। तो इस प्रकार से आप कुरु महाजनपद को भी एक छोटे से पॉइंट के रूप में आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्रक, बस इसको राजधानी के रूप में याद कर लीजिए। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। मथुरा कला शैली आप जान ही रहे हैं, जिसका संबंध की जैन धर्म से सबसे अधिक रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान पे रखेंगे। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। आगे बात करेंगे तो चेदी। चेदी का जो है राजधानी कहाँ? तो शक्तिमती। कहीं कहीं इसको सुक्तिमती लिखा जाता है, तो शक्तिमती रहे, सुक्तिमती रहे, कोई मती रहे, जितना मती है आप बंद करके मार दीजिए कि चेदी वंश का क्या है? राजधानी। ये किस क्षेत्र में था? तो यूपी के बुलंदखंड के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने देख लिया कि 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ था, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी हमने क्लियर कर दिया। एक बात और क्लियर करना बस रह गया कि आखिर ये गणतंत्र क्या है। तो गणतंत्र, जरा गौर कीजिएगा, पूरे इतिहास में खास करके 16 महाजनपद में शासन का 2 इकाई था। एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। वैसा कानून जिसमें राजा का प्रभुत्व हो, राजा का शासन हो, राजा सर्वोपरि हो, राजा जो कहे मानना पड़ जाए, उसे हम लोग राजतंत्र कहते हैं। वैसा शासन जिसमें लोगों का मत अति आवश्यक हो, जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य का निर्वहन किया जाता हो, जनता किसी काम को जो है अंजाम देती है, उस तरह के शासन व्यवस्था को हम लोग गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। तो राजतंत्र और गणतंत्र आपका क्लियर हो गया। गणतंत्र कितने जगह पे था? मात्र 2 जगह पे। राजतंत्र कितने जगहों पर था या कितने महाजनपद में था? तो 14 महाजनपद में। इस प्रकार से जो है महाजनपद आपका बिल्कुल जो है क्लियर हो चुका है। इसका राजधानी आप ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट राज्य और राजधानी इसका पूछ दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है काफ़ी पसंद आएगा।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। एक बात और, जो भी हमारे भाई बहन जो नवादा क्षेत्र के हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप शेखपुरा जो कि हिसुआ के नज़दीक है, छोटा शेखपुरा, अगर आप वहाँ से संबंधित हैं, वहाँ के रहने वाले हैं या आपका संबंध वहाँ है, तो आप अपने भाई बहन को जरूर बताइए कि यूथ प्लेटफॉर्म का जो है स्टूडियो या फिर ऑफलाइन क्लास या फिर लाइव क्लास का जो व्यवस्था है छोटा शेखपुरा में हमारा किया गया है, जहाँ की बैठने का बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था और साथ ही साथ जो है टीचिंग का और प्रैक्टिस सेट से लेकर के पीडीएफ नोट्स से लेकर के ऑफलाइन नोट्स भी आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। प्रत्येक दिन क्विज का जो है व्यवस्था वहाँ किया गया है। तो अगर आपके कोई नज़दीकी सगे संबंधी तो बिल्कुल आप वहाँ उनको भेजिए और इसका लाभ उठाएं। जितना जल्दी हो आप जॉब प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।